नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। माय नेम इज संजय चौहान और आज हम क्लास 11 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में। ओके, क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स, हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट चैप्टर सेकेंड। जी हाँ, चैप्टर सेकेंड, तो आप इसका नाम जानते होंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे फर्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है, सबसे फर्स्ट बेसिक। ओके, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कहते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन ये रहेगी कि हर उस मैटर को, हर उस ऑब्जेक्ट को जिसको मेजर किया जा सकता है, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। दोज मैटर्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स will be measured is called physical quantity. ओके, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। ओके, और फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है? ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो मेनली टू टाइप्स की होती है। फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड इज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज, there are two types. Okay, first is fundamental physical quantities, and second derived physical quantities. ओके, अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? ओके, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया, इसको मैं वापस लिख रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटी। ओके, there are two types of physical quantities. First is fundamental physical quantity, second is derived physical quantity. And what is the fundamental physical quantity? तो fundamental physical quantity are 7 types. Okay, तो कौन सी होती है fundamental physical quantity? Fundamental physical quantities are those which cannot be defined as in any term of other quantities. Okay, fundamental physical quantity किसे कहते हैं? जो other फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में डिफाइन नहीं की जाती, उनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और दे आर इंडिपेंडेंट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, टू ईच अदर, ये भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती। ओके, उनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो एक बार मैं बताता हूँ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटीज होती है जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में डिफाइन नहीं की जाती है। दे इंडिपेंडेंट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी, ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। ओके, तो मैं इनके नेम्स यहाँ पे बताने वाला आपको। फर्स्ट है लेंथ। ओके, फर्स्ट इज लेंथ। लेंथ जो होती है वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है। ओके, इसको हम मेजर करते हैं मीटर में। ठीक है, मीन्स आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर मेजर करना है तो हमें एक स्केल का यूज करना है और हम उसको मेजर कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ एक मीटर, इसकी जो यूनिट होती है वो ये मीटर, और ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, डिपेंड नहीं करती। इस यूनिट को भी हम फंडामेंटल फिजिकल यूनिट बोलते हैं। ओके, तो फंडामेंटल फिजिकल यूनिट के बारे में हम एक बार वो देख लीजिए। फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, मैं इनके नेम्स बता रहा हूं आपको। फर्स्ट है लेंथ। ओके,
लेंथ इज अ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मेजर करते हैं इसको मीटर में। ओके, सेकेंड है मास। मास भी किसी पर डिपेंड नहीं करता है, मास को हमें मेजर करने के लिए यूनिट यूज करनी पड़ती है किलोग्राम। ओके, तो ये किसी पर भी डिपेंड करता है, इसलिए इसको फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में इसको रखा है। थर्ड इज टाइम। टाइम इज ऑल्सो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फोर्थ वन इज टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर भी यहाँ पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट को भी हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है। सिक्स्थ इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल। एंड लास्ट वन इज आपकी जो लास्ट है वो है आपकी अमाउंट ऑफ मैटर। ओके, सेवंथ फिजिकल क्वांटिटी आपकी अमाउंट ऑफ मैटर। सो दीज आर 7 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, दिस 7 physical quantities are known as fundamental physical quantities, and physical quantity divided in 2 parts. Okay, two parts. First is fundamental physical quantity, and second is derived physical quantity. Fundamental physical quantity has 7 types. First is length. Length do not depend to other physical quantity or other term of physical quantity. Okay, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, and amount of matter. Okay, 7 types of fundamental physical quantity. Okay, अब now we will discuss about derived physical quantity. Derived physical quantity, those derived physical quantity, those physical quantities are called derived physical quantity. They depend to other physical quantity. Okay, they are not independent, they are dependent. Dependent physical quantities are called derived physical quantity, and independent physical quantities are called fundamental physical quantity. Okay, so derived physical quantity, they dependent physical quantity and dependent to fundamental physical quantity. Okay, first is there are several types, many types. Okay, first is area. Okay, area is a derived physical quantity. Okay, what is the formula of area? Length into width. Okay, length into width means area depends on when we measure area. Okay, when we measure area, area depends on length, and length measure in meter, and width also be measured by the unit meter. Okay, so हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो एरिया होता है, एरिया डिपेंड करता है लेंथ इनटू विथ, यानी कि इस एरिया को डिफाइन करने के लिए आपको लेंथ की भी लेंथ भी नीडेड है एंड विथ भी नीडेड है। ओके, दोनों नीडेड। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो एरिया है डिपेंड कर रहा है लेंथ पर एंड विथ पर, और लेंथ और विथ दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो एरिया जो हुआ आपका डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड, वॉल्यूम। वॉल्यूम लेंथ इनटू विथ इनटू हाइट। ओके, लेंथ इनटू विथ इनटू हाइट, यानी कि ये भी मेजर्ड इन मीटर एंड मीटर। ओके, तो ये भी जो आपका हुआ वॉल्यूम भी क्या हुआ, इन पर डिपेंड करता है लेंथ ब्रीथ इनटू हाइट। ओके, तो लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट पर ये डिपेंड करता है। इसका मतलब ये केवल एक फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि एक यूनिट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो एक यूनिट पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम इसे कहेंगे derived physical quantity. Many types of example in derived physical quantity. Third one is density. Okay, density equals to mass upon volume. Okay, mass depend on kilogram, volume meter cube. Okay, volume meter cube. Here the formula of volume, mass upon volume. Okay, तो kg अपॉन मीटर क्यूब पर ये डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये भी एक फिजिकल डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा बहुत सारे टर्म्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोमेंटम। ओके, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम डिपेंड करता है मास इनटू वेलोसिटी पे। फोर्स इज ऑल्सो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स, मास into acceleration. Okay, this is the formula of
फोर्स, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन इक्वल्स टू वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो आपके डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में आता है। तो हम वापस से बात करते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट में हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी वे सभी ऑब्जेक्ट्स फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आएंगे, वो सभी मैटर्स फिजिकल क्वांटिटी में आएंगे, वे सभी क्वांटिटीज ओके जिनको भी मेजर किया जा सकता है, चाहे उसकी लेंथ हो, उसका मास हो, उसका वॉल्यूम हो, जो भी जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं वो सभी फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो जो आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है वो 7 टाइप्स की होती है। मीन्स ये 7 टाइप्स की रहेगी। इनको हम कभी भी ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगी। ओके, लेकिन जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, ये बहुत टाइप की होती है ना, बहुत सारे टाइप्स की होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की कोई यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है ना, क्योंकि ये फॉर्मूले से डेराइव्ड होती जाती है, मतलब बनती जाती है। इसलिए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बहुत टाइप की होती है, जैसे एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, मोमेंटम, फोर्स, वर्क डन। इसके अलावा और भी जितने फॉर्मूलेज में, तो जो 2 फॉर्मूलेज पे डिपेंड करते हैं वो सभी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। ओके, फिर हम इसके बाद बात करते हैं ओके यूनिट। ओके, अब हम बात करने वाले हैं यूनिट। तो व्हाट इज यूनिट? से यहां पे लिखा हुआ 10 kg। ओके, तो 10 यहां पे क्या है? 10 है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, या इसको हम बोल सकते हैं 10 को हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड, या इसको बोल सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, इसको बोल सकते हैं न्यूमेरिकल है। सेकंड नेम क्या है इसका? न्यूमेरिकल वैल्यू। फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड, सेकंड इज न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड केजी, व्हाट इज केजी? केजी इज यूनिट। ओके, वी नो दैट केजी इज किलोग्राम, किलोग्राम इज यूनिट ऑफ मास। यूनिट किसकी होती है? मास की। ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को, कितनी उसकी क्वांटिटी है और वो किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, उसको डिफाइन करने के लिए उसमें यूनिट यूज की जाती है। बिना यूनिट के हम नहीं बता सकते कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कितने टाइप्स की होती है। ओके, या किस टाइप की है, तो उसको बिना यूनिट के हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसके बारे में हम जो चर्चा है, यूनिट 4 टाइप्स, इसका जो मेजरमेंट होता है वो 4 टाइप्स का होता है। तो 4 टाइप्स हम अगले वीडियो में बात करेंगे, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इसके लिए ठीक है।